पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के भारत में मेहमान बनकर आने और जासूसी करने के दावे से पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर से बीजेपी के निशाने पर हैं। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावे के बाद बवाल मच गया है। खुद हामिद अंसारी की सफाई के बाद अब कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सार्वजनिक बहस को खत्म करने और झूठ के अपने पेटेंट ब्रांड को फैलाने के लिए जिस स्तर तक गिरेगी वो चौंका देने वाला है। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के सहयोगियों और सार्वजनिक संवाद का स्तर गिराने और झूठ को विस्तारित करने के लिए हो रहे प्रयास शर्मनाक हैं। ये रवैया मानसिक बीमारी और सत्यनिष्ठा के दिवालियापन को भी दर्शाता है। कांग्रेस के महासचिव और संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने ये भी कहा कि 11 दिसंबर 2010 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मानवाधिकारों पर न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में सभी तथ्य पहले से ही सार्वजनिक पटल पर हैं। बीजेपी प्रवक्ता का दुष्प्रचार सबसे निचले स्तर का चरित्र हनन है। इससे पहले पूरे मामले पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी चुप्पी तोड़ी है। अपने बयान में अंसारी ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ना तो उन्होंने कभी नुसरत मिर्जा को भारत बुलाया और ना ही वो उनसे मिले। अंसारी ने कहा कि मीडिया का एक धड़ा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे बारे में झूठ फैला रहे हैं कि उपराष्ट्रपति रहते हुए मैंने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को बुलाया था। सभी जानते हैं कि सरकार की सलाह पर ही विदेशी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। मैंने 11 दिसंबर 2011 को आतंकवाद पर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। जिन लोगों को बुलाया गया था उनकी लिस्ट आयोजकों ने बनाई थी। मैंने ना तो उन्हें कभी बुलाया और ना ही मुलाकात की। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी हामिद अंसारी को बदनाम करने की नीयत से ये सब कर रही है क्योंकि वो अक्सर मौजूदा सरकार की हिंदू राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े करते हैं। देश में गिरते मानव मूल्यों पर भी हामिद अंसारी ने बीजेपी सरकार की मुखालफत की थी, जिसके बाद अंसारी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। तो क्या वाकई बीजेपी अंसारी से बदला ले रही है? अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति के लिए मतदान है और 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव कई मायनों में काफी खास है। मुकाबला काफी टफ है। आंकड़ों में भले ही एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा से काफी आगे नजर आ रही हों, लेकिन यशवंत सिन्हा अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान मजबूर होकर किया है। गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि केंद्र सरकार की ताकत से लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने के लिए केंद्र हर तरह की कोशिश कर रहा है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि ईडी के गलत इस्तेमाल करने का नतीजा है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को और टूटने से बचाने के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। महाराष्ट्र में सरकार गिरने के बाद उद्धव के सामने बड़ी चुनौती पार्टी में और बगावत को रोकना है। पहले से ही शिवसेना के 55 में से 40 विधायक सीएम एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दे चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में पार्टी सांसदों की बैठक में 6 सांसद मौजूद नहीं थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने मजबूरी में मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। यशवंत ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया है। इस बीच आज यशवंत सिन्हा भोपाल पहुंच गए हैं। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, विधायक आरिफ मसूद ने उनका स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का अपने भोपाल स्थित निवास पर स्वागत किया। यशवंत सिन्हा 2 दिन मध्य प्रदेश में ही रुकने वाले हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वो अपने लिए समर्थन की मांग करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में इस बार मुकाबला बीजेपी बनाम बीजेपी है। यशवंत सिन्हा लगातार अपने बयानों में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के लिए लंबे वक्त राजनीति करने वाले यशवंत सिन्हा पीएम मोदी की नीतियों का विरोध करते रहे हैं।